नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम को लेकर जो फैसला जारी किया गया उनका एक एक स्टेप हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्या कुछ ऑफिशियली पटना हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है, किनके पक्ष में ये फैसला दिया गया है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सुने थे कि फैसला आया है, लेकिन ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। वो नोटिस भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि अब इसका बहाली होगा, तो किन कैंडिडेटों को काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे वो सारे कुछ मेंशन है। साथ ही हम इस वीडियो में उन पक्ष का भी बात करेंगे जो चैलेंज करने की बात कही जा रही है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही जो ऑफिशियली नोटिस है वो उस पर भी हम लोग चलेंगे कि उसमें क्या कुछ दिया गया है। जैसे कि आप लोग कल ही देख चुके थे कि जो संविदा वाले अभ्यर्थी जो केस किए थे वो सारे कैंडिडेट सेलिब्रेट कर रहे थे कि हम जीत गए हैं, लेकिन उसमें क्या कुछ दिया है वो आपको जानना ज़रूरी है कि फाइनली उसमें क्या संलिप्त करके दोनों को शामिल किया जाएगा काउंसलिंग में या सिर्फ एक पक्ष को दिया जाएगा। तो ये सारे कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको सारी जानकारियाँ जो ऑफिशियली नोटिस है उसके जरिए मिलने वाली है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो केस थे जिसको लेकर सारा कुछ खेला हो रहा था, इसी को केस में सारा कुछ को मर्ज किया गया था और इसको लेकर अब नोटिस जारी कर दिया गया है। वही यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 29 अप्रैल को नीचे में आप देख सकते हैं कि ये LPA 238/24 स्टेट ऑफ बिहार के जो वर्सेस अर्चना कुमारी वाली जो केस थी उनको 29 अप्रैल को, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि आ जाएंगे, और फाइनली सोमवार को जारी भी कर दिया। 29 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जारी कर दिया गया है। क्या कुछ इसमें दिया गया है जजमेंट में वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ये जो नोटिस है वो देख सकते हैं जो कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से ये जारी किया गया है। इस नोटिस में यदि हम बात करें तो बहुत सारा पेजेस दिया गया है। इसमें आपको लगभग 42 से अधिक पेज इसमें दिए गए हैं, और वही यदि हम बात कर ले तो इसमें टोटल आपको 50 पेज आपको देखने को मिल जाएंगे। किस पेज पर क्या कुछ दिया गया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो फैसला दिया गया है उनसे तो एक पक्ष खुश है, लेकिन दूसरा पक्ष चैलेंज की भी बात कर रही है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा नहीं कर लीजिएगा कि हमको अब जॉब हो ही जाएंगे। वो सब चैलेंज करने की सोच रहे हैं, चैलेंज करने की बात चल रही है। अगर क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के द्वारा चैलेंज किए जाते हैं इसमें और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों का जो इंतज़ार था जजमेंट का, फाइनल जजमेंट का, तो वो आप लोग इसमें देख सकते हैं। और क्या कुछ दिया गया है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। डायरेक्ट उस पेज पर हम लोग चलते हैं जहाँ पर इनकी ये सब मतलब कि दिया गया है कि क्या कुछ इस सुनवाई के दौरान हुआ है, वो सारा कुछ दिए गए हैं। फाइनली यदि हम बात करें जजमेंट का तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ फाइनल जजमेंट इसमें दिया गया है। तो मेनली इसमें बात कही जा रही है जो कि CWJC वाले जो अभ्यर्थी है उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, और उन्हीं को लेकर ये सारा कुछ दिया गया है कि जैसे जिस तरीके से केस इन लोगों ने CWJC केस फाइल किया गया था 14,755 जो CWJC केस फाइल किए थे, और ये एग्ज़ाम के बाद इसकी सुनवाई शुरू हुआ था, और फाइनली इतने सारे सिंगल बेंच डबल बेंच होने के बाद भी ये सारा कुछ सुनवाई होने के बाद इनकी जो कह सकते हैं कि जीत हुआ है, इसका फाइनली फ़ैसला रिलीज़ किए गए हैं। तो इन सारे पक्षों को लेकर और साथ ही जो इनकी सुनवाई हुई है उनसे सारे अभ्यर्थी जो भी कैंडिडेट होंगे वो सारे खुश हैं कि फाइनली इनका जो जजमेंट है वो रिलीज़ किए गए हैं। क्या कुछ दिया गया है वो भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेजेज है, लगभग 50 पेज है। तो 50 पेज में इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है कि सेकेंड एडवर्टाइजमेंट इशू फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑक्सिलरी नर्स, जो कि सेकेंड जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था इस डेट को मतलब कि इसको लेकर दिया गया है कि द एबव अपील राइज फ्रॉम कॉमन जजमेंट इन ए बैच राइट पोजीशन विच चैलेंज द सेकेंड एडवर्टाइजमेंट इशू सिलेक्शन ऑफ ऑक्सिलरी नर्स, जो ANM की बहाली को लेकर जो सेकेंड इसमें जो चैलेंज किया गया था उसको लेकर इसमें दिया गया है कि जैसे कि रूल ऑफ कैडर ऑफ रूल 2018 के नियम से जो निकाला गया था बहाली, उसके बाद सेकेंड रूल अपनाया गया, जो कि इसमें दिया गया है कि द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट वाज इशू बेस्ड ऑन द रूल ऑफ
2018 and before the selection was cancelled and advertisement was issued consonance with the new rule जो इसमें लाया गया था। ये आप सबको पता है कि इसको 18 वाले नियमावली को हटाकर नया रूल लाया गया था, लेकिन इसको मान्य नहीं किया गया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एएनएम कैडर रूल 2023 शॉर्ट रूल फॉर 2023 द प्रोसीड, मतलब कि ये 23 में नियम आए थे जो कि ये बहाली 22 का ही थे, इसलिए इस पर एप्लीकेबल नहीं किया गया है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन वाज ओनली चेंज मेड इन अ सेकेंड एडवर्टाइजमेंट और अवेंडिंग द मार्क अवार्डेड टू बेसिस क्वालिफाई ऑफ एएनएम, जो कि मार्क और क्वालिफाइड के आधार पर एएनएम में सिलेक्शन को लेकर चल रही थी वार्ता, और इसी को लेकर सारा इसमें खेला हुआ है। सारा कुछ इसमें केसेज की सारी सुनवाई हुई है, लेकिन फाइनली आप लोगों का जो रूल है उसमें जैसे यहाँ पर देख सकते हैं चेंज ऑफ रूल मिडवे इन द सिलेक्शन बेस्ड ऑन द वेरियस अथॉरिटी, इस आधार पर अथॉरिटी का मतलब कि इसकी बहाली का प्रक्रिया अपनाए जाएंगे। अब ये जो नोटिस है वो अब आप आयोग के पास भी है, जो अब आपके जो आयोग है उनके पास भी अब भेज दिया जाएगा कि किस तरीके से अब इनको बहाली का प्रोसेस किया जाना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट एडमिटेडली वाज इशू अंडर द रूल ऑफ 2018 एंड प्रोसीड्यूर ऑफ रिक्वायरमेंट कंप्लीटेड 30 मार्क टू बी द अवार्डेड एएनएम क्वालिफाई एंड 15 मार्क हायर क्वालिफिकेशन 50 मार्क ऑन वर्किंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर जो कुछ भी थे बहाली का प्रोसेस को लेकर निकाला गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कुछ का जिक्र यहाँ पर किया हुआ है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से सारा कुछ इसमें आप लोगों को जो सिलेक्शन का प्रोसेस को लेकर वार्ता चल रही थी वो सारा कुछ दिया गया है। रूल कम इनटू द फोर्स इन द 2023, मतलब ये 23 में ज़बरदस्ती लाया गया। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि रूल कम इनटू द फोर्स इन द 2023, मतलब 2023 में इसका नया 2023 वाला जो नया रूल है वो लाया गया है, इस पर थोपा गया है, तो इसलिए इन पॉलिसी को मतलब कि मान्य नहीं किया गया है। और मार्क ऑब्टेन एसेंशियली क्वालिफिकेशन, मार्क्स के आधार पर ही इनका क्वालिफिकेशन को मान्य करते हुए इसका मतलब कि दिया गया है अभी। और यदि हम वही बात करें तो एग्ज़ाम डज नॉट इनेबल एन एक्यूरेट असेसमेंट एक्चुअल वर्थ ऑफ कैंडिडेट, मतलब यहाँ पर दिया गया है कि ऑब्टेन्ड द क्वालिफिकेशन एग्जाम डज नॉट इनेबल एन एक्यूरेट एसेंशियल फॉर एक्चुअल वर्थ ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि इसमें एक्चुअल जो होनी चाहिए वो मतलब क्वालिफाई नहीं, जो कि पहले से सारा अभ्यर्थी जो जिस आधार पर रूल निकाला गया था उस अनुसार सारा प्रोसेस किए जाने चाहिए। लेकिन इसमें अभी और भी बहुत सारा कुछ बाकी है, और जो सिलेक्टेड का अभ्यर्थी है, जो क्वालिफाई अभ्यर्थी है, उनका भी पक्ष रखा जाएगा, वो भी चैलेंज करने की बात कर रही है। तो उस दौरान भी कुछ आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और जो कुछ अगर अभी ये हाईकोर्ट की तरफ से आया गया है, इससे पहले CWJC में ही ऐसा आ गया था, लेकिन अब आयोग क्या कुछ करता है, आयोग के पास क्या कुछ जाते हैं, वो आप लोगों के लिए देखने योग्य होंगे। और आयोग किस तरीके से आगे का स्टेप करते हैं वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।